everyone, welcome back to our channel. Our channel name is Find Yourself. कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को डेली लाइफस्टाइल, हमारे डेली रूटीन्स, हम लोगों की इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस और हम किस तरीके से अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते जा रहे हैं। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ढेर सारे होम ऑर्गेनाइजिंग और होम टिप्स एंड ट्रिक्स, फैमिली टिप्स एंड ट्रिक्स, हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आज का ये जो व्लॉग है ये है वीकेंड का व्लॉग। सुबह मैं जल्दी उठ गई नहीं। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद अपने डेली जो रूटीन्स होते हैं, बाथरूम रूटीन्स होते हैं फ्रेशन अप वाले, वो करती हूँ। उसके बाद मैंने खिड़कियां वगैरह सब खोल दी हैं, ब्लिंड्स हटा दिए हैं, भगवान के दर्शन कर लिए हैं, किचन को अच्छे से एक बार का निहार लिया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या किसी तरह के बग्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप डेली रूटीन पे क्लीन करते हैं तो आपके घर में ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह उठते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि खाने की जगह यानी कि किचन वो मेन एरिया होता है या डाइनिंग टेबल, जहाँ पे अक्सर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े आपको दिखाई दे ही जाते हैं या किसी तरह के फ्लाइज वगैरह आपको दिखाई दे जाते हैं। यू नेवर नो, इसीलिए उसे डबल चेक कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद अपने आगे के ब्लिंड्स भी खोल दिए हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है वीकेंड का टाइम है। 1-1.5 महीने पहले से मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया था। मुझे यहाँ पे जो मंदिर में हवन वगैरह होने वाला है या पूजा पाठ होने वाला है उसमें तो जब नाम लिखवाया तो वो नाम लिखवाया था मैंने जुलाई 20 का, यानी कि जुलाई 20 का। तो जब जुलाई 20 आ ही गया है तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन है तो आज थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज मैं घर के बहुत सारे काम है जो मैं रेगुलर बेसिस पे तो करूंगी, लेकिन अपने आप को एक्सर्ट करके थकाऊंगी नहीं, क्योंकि जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं थोड़े से काम को अपने लाइट वेट में करती हूँ और बाकी सारे काम यानी कि जो मेन काम होता है जिसमें मुझे पूजा पाठ से रिलेटेड या कहीं बाहर जाने से रिलेटेड होता है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ इंस्टेड ऑफ घर के। अगर घर के कामों में ज्यादा दिमाग लगाऊंगी और अपने आप को एक्सर्ट कर लूंगी तो हो गया काम, फिर शाम को तो मैं पूरी एनर्जी से रिलैक्स हो जाऊंगी। इसीलिए तो आज के जो काम है बिल्कुल आराम आराम से कर रही हूँ। सुबह देर से आराम से उठना, अपने सारे रूटीन्स को आराम आराम से करना, कोई हरीबाजी नहीं करना, क्योंकि वीकेंड का टाइम जो होता है वो अपने लिए भी टाइम देने का होता है। मैंने अक्सर नोट करा है कि हम अपने आप पे कम ध्यान देते हैं और हम दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चों के डैडी बड़े आराम से उठे, फिर उन्होंने बोला कि मैं एक जरा से काम के लिए ऑफिस तक होकर आता हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम निपटाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं। प्रिशा की जिम्नास्टिक्स है, प्रिशा की जिम्नास्टिक्स जो है वो मेकअप वाली है, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मुझे जाना है मंदिर। मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों के डैडी अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो मैं फटाफट से अपना वॉक करके आती हूँ और अब जाती हूँ प्रिशा को लेके जिम्नास्टिक्स के लिए। जिम्नास्टिक्स का काम हो जाएगा, उसके बाद आके लंच की प्रिपरेशन करूंगी और फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करके। तब तक शाम का टाइम हो जाएगा, यानी कि दोपहर का 4 बजे से पूजा है, इसीलिए तो यहाँ पे फिलहाल प्रिशा को लेके जिम्नास्टिक्स पे आ गई हूँ। प्रिशा के इवेल्युएशन चल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले इवेल्युएशन भी कंप्लीट करवा देते हैं और ये प्यारा सा एक वीडियो बना लेते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब इवेल्युएशन का काम होता है। चलिए, अभी हो गया है दोपहर का टाइम, हमारे सारे घर के काम हो चुके हैं, बच्चों के डैडी भी आ गए थे, थोड़ा सा रेस्टिंग भी हो गया, हमारा लंच भी हो गया और हम तैयार होके पहुंच गए हैं सीधा मंदिर में। मंदिर में बड़े अच्छे से तैयारी हो रखी थी। मुझे तो लगा काफी कम लोग आएंगे, क्योंकि जिनकी पूजा है या जिन्होंने नाम लिखवाया है सिर्फ वही आएंगे। और यहाँ जब हम पहुंचे तो ऑलरेडी पहले से 50 लोग आ चुके थे और काफी अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि ये 10 इयर्स की एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन था जो कि यहाँ यूएसए टेक्सास में केटी एरिया में स्थापित हुआ था, तो उसकी एक एनिवर्सरी मना रहे थे। तो मैंने कहा लो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि आज जो 10th एनिवर्सरी है जो कि मंदिर से रिलेटेड है और यूएसए के टेक्सास में, तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि चलो ये नाम तो दिखवाई दिया है, आज की जो पूजा है बड़े दिल जान से लगा के करेंगे और शिद्दत के साथ करेंगे। वहाँ पे काफी अच्छे से जो महाराज वगैरह आए हुए थे, जो पंडित जी आए हुए थे बाहर से वीजा लेके, उन्होंने काफी अच्छा प्रवचन वगैरह दिया, काफी अच्छे से हम लोगों को समझाया और काफी सारी चीजें हम लोगों को बताई जो कि गायत्री टेम्पल से रिलेटेड है। गायत्री माता अपने आप में एक शक्ति और अपने आप में एक श्रद्धा की मूर्ति है। गायत्री माता
कहते हैं कि गायत्री माता अपने आप में एक श्रद्धा की मूर्ति है, जिसमें आप प्रार्थना वगैरह करते हो, ध्यान करते हो, उस बेसिस पे उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। ये माता जी का ही रूप है। यानी कि आप जितनी प्रार्थनाएं करते हैं, जितनी पूजा पाठ करते हैं, वो सारी की सारी एक विश्वास के रूप में आपके मन और दिमाग में स्थापित होती हैं, और उसे साक्षात रूप देने के लिए ये माता रानी का रूप लिया गया है, यानी कि गायत्री माता का। जय गायत्री माता। और गायत्री माता की ये जो हवन है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, और बच्चों के डैडी भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि एज अ फैमिली हमने हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ ये पूजा पाठ करी और ये प्यारा सा हवन करा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे आने वाली लाइफ के लिए। इसीलिए तो चलिए, यहाँ पे हम बहुत सारे पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ ये आरंभ करते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपने अपने कीर्तन भी गाए, बहुत अच्छा लग रहा था। कितने सारे वीडियोस में मैं शायद आप लोगों के साथ बात ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे ये वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे भजन कीर्तन भी हुए, बहुत अच्छा लगा। धुआं वगैरह बहुत ज्यादा हो गया था, बच्चों की क्लासेस चल रही थी, हालांकि मन तो हो रहा था कि ये बहुत सारी चीजों को कवर कर लूं, लेकिन बस वही होता है कि आप जितना वहां पे रह के ओरिजिनल रियल वे में आप जितना उसे अटेंड करके करते हो, इतना आप कैमरे के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है वो सिर्फ मिनटों और सेकंड्स का होता है। लेकिन जब हम लोग वहां पे थे, तो हम लोग वहां पे पहुंच गए थे 3:30 बजे के आसपास। 4 बजे पूजा स्टार्ट होने वाली थी, और कह रहे थे कि 6-7 बजे तक ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो बहुत लंबी चल गई। 8:30 बजे तो सिर्फ पूजा ही खत्म हुई, उसके बाद हमारा प्रसादी भोग था। घर आते आते 9:30 बज गए थे। तो इसीलिए, और बच्चों के डैडी को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी। हालांकि होता ये है कि घर में सारे मेंबर्स पूजा पाठ में मन तो लगाते हैं, लेकिन जब एक नियम बन जाता है तो उनके भी दिमाग में शुरुआत के 1-2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये रूटीन हो चला है, ये कभी बदलने नहीं वाला है। ठीक वैसे ही चेंजेस आज मैं भी अपनी लाइफ में और अपने घर में नोट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब से मैं एक बंधन बनाना चाहती थी कि मैं हफ्ते में कोई सा एक दिन सिलेक्ट करूं, और आज संडे के बहाने ये दिन एक सिलेक्ट हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे यूएसए में जब भी आप किसी तरह की बर्निंग वगैरह करते हैं, या हवन या पराठे या किसी भी तरह की कुकिंग करते हैं, या धुआं हो जाता है घर के अंदर इंडोर वे में, तो यहाँ पे जो है फायर अलार्म बज जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होता है जो सहन नहीं कर पाता है उसका डिटेक्टर, और वो अलार्म के रूप में बजना शुरू हो जाता है। पर हुआ ये कि वहां पे खिड़की दरवाजे सारे खोल दिए थे, जितने भी वेंटिलेशन फैंस थे वो सारे चला दिए थे। काफी अच्छा लगा, और काफी अच्छे से ढेर सारे ऊंचे उच्च स्वरों में लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करा, और यहाँ पे हवन पूरा का पूरा कंप्लीट करा, संपूर्ण आहुति दी, और बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी कि जब क्लासेस खत्म हो गई थी तो हमने हमारे पास ही बुला के बिठा लिया था, साथ में आरती भी करी थी। आगे की कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरूर से देखिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। जय माता रानी, जय गायत्री माता, जय श्री राम, जय हनुमान जी। चलिए, और आईडी दूसरी ले लीजिए। ओम समिधाग्निर्वस्यता कृतयोदयतादिति अस्मिन् हव्याजोतना स्वाहा। इदं नमः। तीसरी समिधा लीजिए। ओम समिधाय ज्योतिषे कृतं प्रभोगण अग्नये जातवेदसे स्वाहा। अग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोधितेन वर्धयामसि पुण्यक्षोजाय विष्ठा स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, अब जो पहले बैठे थे वो लोग आ गए अपने अपने स्थान पर।
जो लोग बैठे भी हैं पहले मह्यं दत्वा ब्रह्मलोकम्